ये भगवान क्या करूं, मिस्टर जी उनके कमरे में जाने में भी डर लग रहा है, पर मॉम ने कहा है कि यहीं पर सोना है। हे गॉड प्लीज, काश मेरे जाने से पहले मिस्टर जीवन सो चुके हो। मिस्टर जीवन, आप अभी तक सोए नहीं? क्यों, तुम क्या चाहती थी कि मैं अपनी पत्नी का इंतजार किए बिना ही सो जाऊं? इन्होंने क्या बोला? पत्नी यानी कि मैं? हमारे बीच रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया? क्या हुआ, तुम रुक रुक के क्या सोचने लग जाती हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ हाँ, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या क्या पूछा आपने? वो सब छोड़ो, आओ सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मिस्टर जीवन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम डिवोर्स कब ले रहे हैं? क्या बात है मिसेस जीवन, आपको डिवोर्स चाहिए? खैर, बहुत दुख की बात है कि इस जन्म में वो आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। Или это дама сердце, будешь ли моей? Сможешь ли ты растопить я железное во мне? ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि तुमसे प्यार से पेश आऊँ, लेकिन हरदम तुम कोई ना कोई ऐसा काम करती हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या तुम शांत नहीं रह सकती? जितना कहता हूँ उतना किया करो ना। क्यों तुम्हें एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाना है जो तुम्हारे पास है ही नहीं? जियोन तायोंग, आज के लिए बहुत हो गया है, प्लीज़ सो जाओ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, प्लीज़। क्या ये वही इंसान नहीं है जिसने शादी के दिन मुझसे आके कहा था कि मुझसे शादी मत करो? अब जब मैं इसे डिवोर्स लेना चाहती है, मुझे डिवोर्स भी नहीं देना चाहता। सो जाओ, अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालो। वैसे भी कल तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है अपनी दोस्त के मॉम को लेकर, आखिर उनका अपॉइंटमेंट भी तो है। नहीं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब पहले से बहुत ठीक है। इनफैक्ट अब तो वो बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। अभी सो जाओ, गुड नाइट। जिमिना, मैं तेरे को कब से उठा रही हूँ, जल्दी उठ। टाइम देखा है तूने कितना टाइम हो रहा है? यार प्लीज सोने दो ना, एक तो संडे का दिन मिलता है, उस पर से भी अब सो रहे देते। प्लीज सो रहे दो यार, बहुत नींद आ रही है। मॉम, आपकी और कोई हेल्प करवानी है तो बता दीजिए, ये वाला काम मैंने कर दिया है। नहीं, अब कोई हेल्प नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है। बस तुम जाके जिमिना को उठा दो, बहुत लेट हो रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रही है। ओके मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाके अभी जिमिना को उठा देती हूँ और ये भी चेक कर लेती हूँ कि हो भी तैयार हुआ कि नहीं। थैंक यू सो मच दे, नहीं तो मैं तो अकेले पागल ही हो जाती हूँ इस घर में, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं mom, मैं दूंगा। Someone wrote this song for and I could tell you it. अरे वो कुंभकर्ण की छठी औलाद, उठ भी जा, कितना सोएगी? संडे है, इसका मतलब क्या पूरा दिन सोना ही है? बस कर यार ते, मैं जगी हुई हूँ, सोई नहीं हूँ, कितना डांटेगी? एक तो संडे का दिन मिलता है, ऊपर से ना तुम लोग सोने देते हो ना ही फ़ोन चलाने देते हो। बस कर यार। वैसे मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई होगी जियोन जिमिन, तो कुछ बात करनी है, इधर आओ। नहीं भाई, मैं तो बस कब की उठ गई थी, वो आज संडे है ना, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट से करूँगी। वैसे आप मेरे रूम में क्या काम है बताइए? मुझे ये पूछना था कि कल तुमने सेमिनार क्यों नहीं अटेंड किया था? ओ भैया, बात ये थी कि कल माइग्रेन की दवाई ना लेने की वजह से तायम के सर में बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं भी उसके साथ ही थी, हम दोनों ने ही सेमिनार अटेंड नहीं किया था। तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया कि तायम के सर में दर्द हो रहा है? तो तुम्हें ये नहीं था कि मेरे को कॉल करके बताओ? ओ भैया, बात ये थी कि
मैंने मना किया था मिस्टर जियोन, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। मिस जियोन तायोंग, अब तुम इस घर की एक फैमिली मेम्बर हो और मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम अगर आपकी तबीयत ठीक न हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। अगर मुझे बात कहीं और से पता चले तो आप दोनों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जी मीना, मैं क्या कह रहा था कि आज भैया आ- आ- तुम अपनी बात पूरी कर सकते हो जियोन हंसक। कोई कोई खास बात नहीं है भैया, मैं बाद में कर लूँगा, आप कंटिन्यू कीजिए, बाय। जहाँ हो वहीं रुक जाओ और अंदर आओ और यहाँ बैठो और मेरे सवालों का जवाब दो। जी भैया, पूछिए, क्या क्या पूछना है आपको। कॉलेज में तुमने भी सेमिनार अटेंड नहीं किया था, तुम कहाँ थे कल। मुझे कल क्लास अटेंड करने के बाद ऑफिस जाना था। कल तो तुम ऑफिस गए ही नहीं थे, तो कहाँ थे तुम। ओ भैया, बात यह है कि कल मेरी इम्पोर्टेंट क्लास बहुत देर से ख़त्म हुई थी, जिसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाया था। तो क्या कल तुम जिमिन और ताइयों के साथ थे, हाँ या ना। हाँ, मैं कॉलेज में ही था, लेकिन जिमिन और ताइयों के पास मैं बहुत देर से पहुंचा था, घर आने से 5 मिनट पहले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अब आखिरी सवाल तुम तीनों से पूछ रहा हूँ, तुम तीनों ने क्लास बंक की है, हाँ या ना। नहीं मिस्टर नहीं भाई। ठीक है, 5 मिनट में तैयार होकर तीनों नीचे आओ, आज हमारे यहाँ लंच पे कोई आने वाला है। आज तो बाल बाल बचे भाई, भैया आज बिल्कुल डिटेक्टिव मोड में थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सुबह सुबह भैया को अपने रूम में देख के कितना डर गई थी, तो मैं ही जानती हूँ। तो लास्ट में आया है गधे। तुम दोनों सिर्फ अपनी अपनी सोचते हो, मेरी सोचो। मैं तो रात से एक ही कमरे में उनके साथ हूँ, मेरा क्या हुआ होगा। और मैं तो कल स्टाफ रूम में भी उनसे मिली थी, तुम दोनों तो सिर्फ आप ही उनको सहा है, मैं तो कल से सह रही हूँ। तो डार्लिंग, क्या घर आने के बाद भैया ने भी तुझसे और कुछ पूछा था, जैसे हम लोगों से आज सुबह पूछा है। नहीं, मुझसे तो कुछ खास नहीं पूछा, बस इतना ही बोला कि तुम अपनी फ्रेंड जिमिन की मोम को लेकर और जिमिन को लेकर हॉस्पिटल आ जाना, अपॉइंटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है ना कि भैया को लगता है कि हमारी क्लास में 2 जिमिन है, क्योंकि मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकती, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कोई दूसरी जिमिन होगी। तो तूने क्या बोला है भाई को। मैंने मिस्टर जियोन से झूठ बोला कि जिमिन की मोम अब ठीक है और अब उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है। जिमिन की मोम को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उस जिमिन को मिस्टर जियोन जंगकुक से मिलने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम सॉल्व। चलो नीचे चलते हैं, हम बेकार में ही इतना सर में दर्द ले रहे थे अपने। हाँ, मैं थक गई। मॉम, देखिए कौन आया है हमारे घर। अरे यूंगी, तुम, मैंने कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। हेलो आंटी, कैसी हैं आप। और तुम्हारे डैड नहीं है। आंटी, आपको तो पता ही है, मॉम के जाने के बाद डैड ने सोशल होना छोड़ दिया, वो कभी भी किसी भी दोस्त से नहीं मिलते। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं लंच की तैयारी करती हूँ। मॉम, मैं ये पूछ रहा था कि डैड ऑफिस चले गए हैं क्या, मुझे उनसे कुछ काम था। वो सुबह ही ऑफिस चले गए, आज उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी, कल तुम ऑफिस में नहीं गए थे तो मीटिंग पेंडिंग रह गई थी। ठीक है मॉम, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, जल्दी जाऊँगा तो डैड की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। नहीं, अभी रुक जा, अब लंच तैयार है तो लंच करके ही जाना। डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं आ रही हूँ। जिमिन और ते को भी बुला लो। ते, जिमिन नीचे आओ, मॉम बुला रही हैं। हाँ हाँ भाई, हम आ रहे हैं, ले आ गए, क्यों गला फाड़ रहा है। तो सुगा, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, इनसे मिलो, ये है मेरी वाइफ जियोन तायोंग। क्या सुगा सर मिस्टर जियोन के दोस्त हैं। आज तो गए हम तीनों।
इतना फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है? मैं जानता हूँ कि ये तायंग है, पर तूने ये नहीं बताया था कि तूने तायंग से शादी की है। ये है होबी और ये है जेमिन। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं आपके ही कॉलेज में हूँ, मास्टर्स में। हाँ, मुझे याद है जियोन हंसोक। और रही बात आपकी मिस जियोन जिमिन, तो आपको कौन नहीं जानता, है ना? तुम लोगों ने अभी तक लंच स्टार्ट नहीं किया? अरे स्टार्ट करो यार, ठंडा हो रहा है। जल्दी करो जल्दी करो। यूंगी, तुम भी शुरू करो बेटा। ते कुछ कर, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। अगर सर ने सब कुछ भैया को बता दिया तो क्या होगा? मैं तो गई, प्लीज बचा। मुझसे तो अभी कुछ मत ही बोल तो ही बेहतर है। मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तेरे साथ साथ मैं भी गई।